हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में जो है मैथ के सिलेबस के बारे में बताया था, वैसे ही आज हम मैथ को जो है शुरू से स्टार्ट करेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे कि क्या मैथ है। जो है सिलेबस के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही जानकारी पिछले क्लास में दे दिया था। तो अब चलिए हम मैथ के बारे में जानते हैं बच्चों कि मैथ क्या है, गणित क्या है। गणित का हम पहले डिफिनेशन जानेंगे कि गणित है क्या। तो यहाँ पे जो है गणित से स्टार्ट करते हैं। गणित बच्चों यानी कि मैथ, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैथ्स। बच्चों गणित क्या है, सबसे पहले हम इसका जानकारी ले लेते हैं कि गणित है क्या, इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। तो गणित जो है बच्चों, कैलकुलेशन करना या गणना करना ही गणित कहलाता है। कैलकुलेशन करना या गणना करना ही गणित कहलाता है बच्चों। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे गणित का जो है डिफिनेशन, जो अगर हम शुद्ध रूप से बोलना चाहें गणित का डिफिनेशन बच्चों, तो यहाँ से शुद्ध रूप से हम बोल सकते हैं कि गणित वह विषयों का संग्रह है जिसके अंतर्गत गणना के प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। गणना के नियमों का अध्ययन किया जाता है या प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वही जो है गणित है। तो गणित बच्चों, ऐसे गणित तो है बच्चों बहुत सारे डिवाइडेड में बांटे गए हैं। जैसे कहने का मतलब है संख्या पद्धति है, बीज गणित है, अंक गणित है, त्रिकोणमिति है, ज्यामिति है, क्षेत्रमिति है, सब जो है गणित के अंतर्गत आता है बच्चों। इन्हीं के संग्रह को जो है हम गणित कहेंगे बच्चों। तो यहाँ पे जो है गणित का जो है डिफिनेशन जो है बच्चों, हम यहाँ पे अब आगे आगे इसका अगर बढ़ें तो हम इस तरह से भी इसको जान सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है बच्चों, जिसे मैंने गणित के बारे में आप लोगों को बता दिया कि गणित जो है सभी उस विषयों का संग्रह है जिसमें जो है गणित के नियमों का गणना के प्रक्रियाओं या नियमों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम गणित कहते हैं बच्चों। गणित जो है क्या है बच्चों कि इसका अगर हिस्ट्री हम जाने, गणित आखिर जो है कब से स्टार्ट हुआ, गणित जो है आखिर कब से स्टार्ट हुआ है। तो बच्चों गणित जो है आज से लगभग जो है प्राचीन काल से ही गणित प्रारंभ हो गया था बच्चों। ईसा पूर्व से पहले ही गणित प्रारंभ हो चुका था बच्चों। बिकॉज देखो बच्चों, वहाँ पे जो है मतलब उस टाइम में जो है गणित को किस तरह से पढ़ा जाता था, किस तरह से जो है वस्तुओं को काउंटिंग किया जाता था, गिना जाता था। तो उस टाइम में जो है बच्चों अंक या फिर तो कोई संख्या नहीं था। उस टाइम में जो है बच्चों क्या किया जाता था, शब्दों से लिखा जाता था। क्योंकि बच्चों ईसा पूर्व के पहले ही जो है लिपि में लिखा जाने लगा था। बाकी जो है वस्तुओं को गिनने के लिए इसके लिए कोई खास अंक या संख्या नहीं बनाए गए थे बच्चों। तो यहाँ पे ईसा पूर्व के पहले जो है लिपि का मतलब प्रचलन होने लगा, और उससे जो उसके मदद से जो है लिपि में जो है, जैसे किसी का कह दे कि मान लीजिए कि 10 केजी चावल है, तो इसको लिख दिया जाता था जो लिपि रहता था। जैसे कहने का मतलब बच्चों, अगर हम कह दे 10 केजी है चावल, तो इस तरह से लिखा 10 किलो लिखा जाता था, इस तरह से 10 केजी चावल को बच्चों। तो जो है इस तरह से बहुत सारे चीज़ों को अध्ययन करना या फिर याद रख पाना काफ़ी मुश्किलें थी। जैसे कहने का मतलब 100 को किस तरह से लिखा जाता था, उसको शत बोला जाता था, 1000 को सहस्त्रांश बोला जाता था, सहस्त्रांश इस तरह से बच्चों। उसी तरह से अयूत बोला जाता था, अयूत बोला, इसको जो है मान लीजिए 7 को 100 बोला जाता था, इसको जो है 1000, और इसको अयूत को जो है 10 पे जो है 3 जीरो, यानी कहने मतलब 1 पे 4 जीरो अयूत को। इसी तरह से परयूत, इसी तरह से अरबू, खर्रव, इस तरह से जो है इसको सूचित किया जाता था। इन सारे वर्ड्स में, शब्दों में जो है उसको सूचित किया जाता था। लेकिन बहुत सारे वस्तुओं को गिन पाना काफ़ी मुश्किलें हो सकती थी। बहुत सारे अगर हम उसको अगर देख ले, बहुत अगर दूरी का बात हो उस टाइम में जो है वस्तुओं को गिनना हो, तो इस सब को जो है शब्दों में लिख पाना काफ़ी कठिनाई होती थी, इसको याद रख पाना काफ़ी कठिनाई होती थी।
तो उस टाइम जो है उस टाइम जो है मैथमेटिशियन या गणितज्ञों का एक प्रॉब्लम्स हुआ कि इसको इस समस्या से कैसे निकला जाए। तो उस समस्या से निकलने के लिए बच्चों उन्होंने क्या किया कि जो है मतलब कुछ जो है वस्तुओं को काउंट करने के लिए, यहाँ पे बच्चों वस्तुओं को काउंट करने के लिए वस्तुओं को तो वस्तुओं को काउंट करने के लिए बच्चों क्या किया गया है यहाँ पे कि जो है उस टाइम में जो है जो लिपि चला था, जो शब्दों में लिखा जाता था, तो उससे दूर होने के लिए जो वस्तुओं को गिनने के लिए संकेत का इस्तेमाल किया जाता था, संकेतों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कहने का मतलब मान लिया जाए उस टाइम के लोग जब रहते होंगे, प्राचीन काल के टाइम में जो लोग रहते होंगे, जैसे कहने वैदिक काल है, इस टाइम में जो लोग रहते थे उस टाइम में जो है क्या करते थे कि कैसे इसको मतलब समझते थे, इसको तौलते थे, नापते थे, किस तरह से किया जाते थे। तो यहाँ पे जो है बच्चों यहाँ पे क्या करता था कि मान लिया जाए 1 केजी अगर कोई चीज़ लेना है, आटा लेना है या चावल लेना है, तो उसको 1 केजी के लिए सूचित करने के लिए इस तरह का चिन्ह इस्तेमाल किया जाता था, किसी 1 केजी को सूचित करने के लिए। कोई चावल है वगैरह कुछ भी हो, राइस हो मान लिया जाए, तो इसको सूचित करने के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसी तरह से जो है 2 केजी चावल को सूचित करने के लिए इस तरह के चिन्हों का इस्तेमाल किया गया। 3 केजी चीज़ों के लिए जो है 3 चिन्ह का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से जो है इसी प्रकार से जो है 4 चीज़ के लिए जो है 4 केजी के लिए, 4 केजी चावल के लिए इसको सूचित करने के लिए जो है बच्चों 4 का इस्तेमाल किया, इस तरह से 5 का इस्तेमाल किया, इस तरह से बच्चों। फिर उसी तरह से 6 को इस्तेमाल करने के लिए बच्चों इस तरह का सिंबल अपनाया। 7 को इस तरह से, इसको 1 बोलो, इसको 2 बोलो, इसको 3 बोलो, इसको 4, इसको 5, इसको 6। तो बच्चों 7 को जो है सूचित करने के लिए इस तरह का चिन्ह का इस्तेमाल किया गया। इस तरह का चिन्ह इस्तेमाल किया गया बच्चों। फिर इसी तरह से 8, 9। तो बच्चों यहाँ पे सोचो, इस सिंबल को याद रख पाना, अगर इस सिंबल में आज हम आप लोगों को नंबर लिख के दे दें ये सारे सिंबल में, तो क्या आप याद रख पाओगे इस सारे सिंबल को? नहीं। तो उस टाइम में जो है बच्चों क्या हुआ था, इसी समस्या से निकलने के लिए जो है बच्चों फिर से जो है क्या किया गया था कि हम सब का जो भारत का जो लिपि था, देवनागरी लिपि था बच्चों, तो उसमें जो है लिखने के लिए अंकों को किस तरह से सूचित किया गया था। तो 1 को लिखने के लिए इस तरह का सूचित किया गया था, 2 के लिए इस तरह से, 3 के लिए इस तरह से, 4 के लिए इस तरह से, 5 के लिए इस तरह से, 6 को इस तरह से, 7 के लिए इस तरह से, 8 के लिए इस तरह से, 9 को इस तरह से, और 10 के लिए जो है बच्चों इस तरह से किया गया था बच्चों। इसको हम 1 बोले, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8, इसको 9, इसको 10 बोला गया था बच्चों। तो वैसे तो अभी 10 का हम नहीं लेते, यहाँ पे इसको रोक देते हैं ताकि और आगे हम इसके बारे में अभी जानकारी देंगे। तो ये जो था देवनागरी में था बच्चों। तो यहाँ पे समझ में आ गया बच्चों कि जो है वस्तुओं को सूचित करने के लिए कुल संकेत का इस्तेमाल, संकेत, फिगर, यानी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में हम फिगर का जो इशारे जो है कुल क्या है, फिगर है बच्चों। ये सब क्या है, फिगर है। क्या है बच्चों,
फिगर है, मतलब वस्तुओं के काउंटिंग के लिए जो गणने के लिए जो है क्या किया जाता था, इस संकेतों के द्वारा सूचित किया जाता था। तो मान लीजिए जब 20 गो या 30 गो तक मतलब इसका जो है इस्तेमाल आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जब हो जाए तो हम कैसे याद रख सकते हैं बच्चों? तो इस सारी समस्या को दूर करने के लिए जो है उस टाइम के आइडियोलॉजिस्ट, विचारक, मैथमेटिशियन जो है इन सभी पर जो है विचार कर रहे थे कि हम इस टाइप से कुछ ऐसा निकालें, ऐसा सूत्रबद्ध करें ये सारे चीज़ों को जो ताकि आसानी हो। देखिए बच्चों, किसी भी समस्या से जूझने के लिए या फिर उससे निकलने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो बच्चों उस टाइम में भी ऐसा ही हुआ था, इस सारे समस्या को जूझने के लिए ऐसा कुछ कदम उठाना पड़ा। और उसके बाद जो है बच्चों इस सारे संकेतों को इसमें देवनागरी लिपि में ये सारे चीज़ों को कन्वर्ट किया गया काउंटिंग के लिए बच्चों। लेकिन उस टाइम में अगर ईसा पूर्व के पहले की बात करें तो उस टाइम में तो जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था, जीरो का आविष्कार नहीं हुआ था, खोज नहीं हुआ था। तो उस टाइम में जो है काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी संख्या को लिखने के लिए। और तब फिर जो है आगे बढ़ा तो बच्चों तो आगे बढ़ा उस तरह से फिर भारत में जो है बिहार में ही आर्यभट्ट थे, उन्होंने ही जीरो दिए और उसके बाद जो है संख्या को सूत्रबद्ध किए और संख्या को और आगे काफ़ी ज़्यादा तक लिखा जाने लगा। अब ऐसा हो चुका है कि पूरा इन्फिनिटी तक नंबर्स को हम लिख सकते हैं। अब माइनस इन्फिनिटी तक हम अंकों को, संख्याओं को तोड़ सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो है समस्या से जूझे। देखिए बच्चों कुछ और समझाते हैं यहाँ पे हम आप लोगों को। जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे हम देवनागरी लिपि में हम आपको बताए कि 1 2 3 कैसे होता है। उसी तरह से जो है बच्चों रोम, देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं देवनागरी लिपि में जो था, देवनागरी लिपि में बच्चों तो यहाँ पे कैसे था, एक के लिए इस तरह से इस्तेमाल किया गया, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 इस तरह से देवनागरी लिपि में लिखा गया था बच्चों। हर एक जो सिर्फ भारत ही मैथ से का नहीं परिचय था, पूरा विश्व था परिचय, लेकिन ज़्यादातर जो कैलकुलेशन, ज़्यादातर गणनाएं जो है भारत में ही किए जा रहे थे। और ज़्यादातर जो है मतलब बहुत सारे दूरी को लिखना हो इस तरह से जो है काफ़ी जो है मतलब सीधा सीधे हम समझ सकते हैं कि भारत में ज़्यादातर मैथ के बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो बच्चों फिर वैसे वैसे देश हैं, जैसे रोमन है, यहाँ पे वहाँ का जो है रोमन में कैसे लिखा जाता था बच्चों, रोमन में बच्चों यहाँ पे जो है रोमन में इस तरह से संकेतित किए गए थे, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, इसी तरह से 8 के लिए, 9 के लिए, 10 के लिए। इसी तरह जो है वहाँ पे रोमन में भी ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा था बच्चों। फिर इंग्लिश में जो है, इंग्लिश में जो है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से जो है हर एक जगह पे जो है अपना अपना जो है इस तरह से संकेत इस्तेमाल किया जाने लगा ईसा पूर्व के पहले कुछ। उसके बाद जो है फिर जो है ईसा पूर्व के बाद जब जीरो खोज हुआ तो किस तरह से संख्या आगे बढ़ा, किस तरह से संख्या को लिखा जाने लगा। इतना तक तो लिख दिया था, इतना तक लिख दिया गया था, अब इससे आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा था कि किस तरह से अब हम आगे बढ़े। तो इस समस्या को से निकलने के लिए जो क्या किए, आर्यभट्ट जिन्होंने जीरो को दिया, आर्यभट्ट ने जो है आर्यभट्ट
आर्यभट्ट ने जो है, इनका जो जन्म हुआ था 476 इसका पीरियड था, 476 से लेकर के 550 एडी तक था बच्चों। मतलब ईसा पूर्व के बाद इन्होंने ही जीरो को जो है, शून्य को यानी कि इंग्लिश में इसको जीरो और शून्य का संकेत जो है इस तरह से दिया गया बच्चों। अब ये शून्य का जो संकेत निकला, कहाँ से निकला बच्चों? तो उस टाइम के लोग जो है ना काफी जो है क्या करते थे कि बच्चों मतलब जो है यज्ञ व्यवस्था जो था राजाओं के द्वारा, जो भगवान पे काफी भरोसा होता था, तो ऋषि मुनियों के द्वारा जो है उस टाइम में जो है यज्ञ पे जो है काफी विश्वास किया जाता था बच्चों। तो उस टाइम में जो है इसी क्रम में जो है हवनी कुंड वगैरह और भी जो ये सारे चीजों को जो है सही ढंग से सही व्यवस्था से किया जाता था। तो उस टाइम के जो ऋषि मुनि कहते थे कि भगवान प्रसन्न होंगे और आपके घर में जो है सुख समृद्धि होगा बच्चों। तो उस टाइम में इस दौर से जो है गणित का जो है मतलब स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ। और उसी दौरान जो है इनका भी, आर्यभट्ट भी एक ऋषि मुनि या फिर हम कह सकते हैं गणितज्ञ ही थे, जिन्होंने जीरो को जो है जन्म दिया। और किससे लेकर के इसका संकेत निकाले? तो उन्होंने जो है ओम वर्ड, उन्होंने जो है ओम से जो है ए वाला जो है, ई वाला पोर्शन जो है, इसी से जो है जीरो शून्य दिए। और शून्य का मतलब इन्होंने बताया कि शून्य मतलब जो होगा इसका मीन्स कुछ भी नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं, जीरो कुछ भी नहीं है बच्चों। तो इन्होंने जो है ओम से निकाल करके जो है संकेत शून्य दिया। अब जो है संख्या को आर्यभट्ट ने किस तरह से आगे बढ़ाया बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से जो है संख्या को हम आगे लिख सकते हैं। हम तो ऐसे बोल देते हैं सिंपली भाषा में कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से बोल देते हैं। लेकिन बच्चों लिखा कैसे गया आखिर, इसको हम जो है आप लोगों को अभी जानकारी देते हैं बच्चों। तो लिखा कैसे गया बच्चों, इसके लिए जो है बताते हैं बच्चों। सबसे पहले हम यहाँ पे काउंटिंग नंबर जो शुरू में जो ईसा पूर्व के पहले में जो संकेत बनाए गए थे 1 से 9 तक के, इसको हम पहले लिख लेते हैं। और जब इन्होंने जीरो दिया तो किस तरह से संख्या को आगे लिखा जाने लगा, इसके बारे में आर्यभट्ट ने किस तरह से व्यक्त किया तो हम बताते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों, जब जीरो दे दिए तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। फिर जीरो, फिर यहाँ से जीरो ले लेते हैं बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर इसी तरह बहुत सारा ले लेते हैं ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो बच्चों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों अब यहाँ से देखिए कैसे बनाया गया था संख्या को। तो 0 से ले लिया गया बच्चों। अब इन्होंने क्या किया कि फिर से इस वाले 1 को यहाँ पे डाला, इस वाले 1 को यहाँ पे डाला, बना 10। 9 के बाद फिर कौन सा आया 10। फिर इसी संख्या को दोहराते चले गए, इसी संख्या को दोहराते चले गए। फिर 1 के बाद जब 1 खत्म हो गया 9 तक पहुंच गया, तब फिर कौन सा आएगा बच्चों, यहाँ पे आगे वाला संख्या कितना है 2 है। तो यहाँ से 2 जो है बन गया बच्चों, 2 2। अब फिर 2 के बाद कौन सा आएगा बच्चों, तो 3 आएगा। और फिर तो ये जीरो वाला रहेगा ही, तो जीरो, तो यहाँ पे जो है 3 और 0, उसके बाद फिर 3 और 1, इसी तरह से डॉट 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 करके हम कह सकते हैं 99 तक चले गए बच्चों। फिर अब देखो बच्चों 9 के बाद कौन सा आएगा 10 आएगा, तो यहाँ पे 10 लिख दिए। और फिर यहाँ से 9 के बाद कौन सा आएगा, जीरो वाला जो दोहराता है वो वाला संख्या, तो यहाँ पे हम 0 लिख दिए। तो यानी कि 100 बन गया 1 2 3, और यहाँ पे हम 10 10 लिखते चले जाएंगे बच्चों। फिर इसी से जो है अगर हम आगे बढ़ते हैं 10 के बाद 10 और 1, सॉरी यहाँ पे 0 3 से बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 10
यहाँ पे कौन सा आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर डॉट डॉट करके हम 99 तक जाएंगे। फिर 9 के बाद कौन आएगा बच्चों, 10 आएगा। फिर 9 के बाद कौन सा आएगा बच्चों, 10 आएगा। सॉरी 9 को हम रहने देते हैं ऐसे ही। 9 के बाद 10 आएगा बच्चों। फिर 9 जो है 9 के बाद फिर 0 आएगा। फिर 9 के बाद कौन सा आएगा, 0 आएगा। इस तरह से 1000 संख्या बन गया। और इस तरह से जो है बच्चों संख्या को बना लिए, आर्यभट्ट ने इस तरह से संख्या को बना लिए। अब जो है काफी दूर दूर तक जो है संख्या को लिखा जा सकता था बच्चों। तो इस तरह से जो है बच्चों संख्या का जो है पैटर्न बना दिए बच्चों। अब हम यहाँ पे समझते हैं बच्चों, ये सारे जो क्या कहलाए बच्चे, जो जितना भी है ये सब को जो हम कहे डिजिट, इसको क्या कहा गया बच्चों, डिजिट कहा गया, डिजिट कहा गया। अगर डिजिट पूछा जाता है बच्चों 0 to 9 हम बोलेंगे बच्चों। कितने डिजिट है, 0 to 9, कहने का मतलब 10 डिजिट है। कितने डिजिट है, तो 10 डिजिट है बच्चों। अगर आपसे डिजिट का डिफिनेशन पूछे बच्चों तो क्या जवाब दोगे, तो बताओ यहाँ पे प्राचीन काल में क्या हुआ था, वस्तुओं को गिनने के लिए जो है कुछ संकेत अपनाए गए थे और उन्हीं संकेतों से जो है मतलब वस्तुओं की गिनती को सूचित किया जाता था बच्चों। तो इसका मतलब इसी से जो है सूचित किया जाता था, जिस टाइम में बता रहे थे तो इसी से सूचित किया जाता था। तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि एक डिजिट जो है एक प्रकार का क्या है, चिन्ह है जिसकी मदद से हम वस्तुओं की गिनती को दर्शाते हैं। क्या है बच्चों, डिजिट एक प्रकार का चिन्ह है जिससे हम वस्तुओं की गिनती को दर्शाते हैं। फिर इसी तरह से जब डिजिट से हम जो संख्या को निर्माण कर लिए बच्चों, तो हम कहेंगे ना कि डिजिट के संग्रह को जो है यानी अंक के संग्रह को जो है अंक के एक खास पैटर्न को या खास रूप को संख्या हम कहेंगे बच्चों। ये सारे जो क्या कहलाए बच्चों, संख्या कहलाया बच्चों। क्या कहलाया, संख्या। अब तुम लोग कहोगे कि संख्या नहीं है सर, ए भी संख्या है, इससे भी काउंटिंग होता है, तो ए वाला भी संख्या है। लेकिन अंक कितने हैं, तो 0 to 9, यानी कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 अंक ही है बच्चों। इस तरह से जो है हम संख्या का जो है जानकारी आगे बढ़ा बच्चों। तो अब जो है बच्चों हम यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो हम अब बताते हैं बच्चों कि किस तरह से इसका जो है गणित का मतलब उत्पत्ति हुआ था, बता दिए बच्चों। तो जो है इस तरह से जो है आगे और बढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं कि अब जो है संख्या जो है कितने प्रकार के हैं। अब संख्या के बारे में आप लोगों को बताते हैं बच्चों। तो संख्या का अगर हम देख लें, संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार बच्चों। तो संख्या के प्रकार में क्या क्या आएंगे बच्चों, तो फर्स्ट जो आएगा बच्चों प्रकृत संख्या। इंग्लिश में इसको सूचित जो है एन से किया जाता है, नेचुरल नंबर से बच्चों। तो प्रकृत संख्या किसको कहते हैं बच्चों, तो जैसे शुरू में कैसे काउंट किया जाता था, तो जो शुरू में जो काउंट किया जाता था तो पहले तो शब्दों में किया जाता था, लेकिन जब संकेत बना लिया गया था तो बच्चों 1 से स्टार्ट किया, तो 1 2 3 4 5 से इस तरह से जो है गिनती से जो है बच्चों मतलब के लिए जो है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इसी तरह से जो है आगे बढ़ा बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि गिनती की सारी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं बच्चों। अगर कोई पूछ दे आपसे कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन है बच्चों, तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या जो है 1 है बच्चों। कितना है बच्चों, 1 है बच्चों। सबसे छोटी प्रकृत संख्या कितना है बच्चों, तो 1 है। तो गिनती की सारी संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं बच्चों। फिर इसी तरह से बच्चों आया यहाँ पर जब आगे बढ़ा तो क्या आया बच्चों, आया पूर्ण संख्या। क्या आया बच्चों, पूर्ण संख्या बच्चों। पूर्ण संख्या को सूचित जो है W से किया जाता है। W क्यों बच्चों, तो W यानी होल मतलब पूर्ण होता है, तो पूर्ण संख्या, इसीलिए इसको W से सूचित किया जाता है बच्चों। और पूर्ण संख्या को जो है 0 के साथ लिखा जाता है प्रकृत संख्या को।
जीरो के साथ प्रकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं बच्चों। जीरो के साथ प्रकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं बच्चों। पहले इतना ही था, लेकिन जब जीरो आ गया, जब आर्यभट्ट ने जीरो दे दिए, तब अब जो है संख्या पूर्ण रूप से बन गया, इसीलिए इसको हम पूर्ण संख्या बोले बच्चों। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपसे पूछे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो क्या कहोगे बच्चों? जीरो है। क्या है? जीरो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जीरो। और सबसे छोटी प्रकृत संख्या एक। अब बड़ी पूछ दे बच्चों तो क्या कहोगे? इनफिनाइट, फिर इसको भी इनफिनाइट बोल दोगे बच्चों। इस तरह से जो है दो प्रकार हम पढ़े, प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है पूर्णांक संख्या। क्या आता है बच्चों? पूर्णांक संख्या आता है। पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या के लिए इसको हम इंटीजर नंबर कहते हैं बच्चों। आई से इसको सूचित किया जाता है या तो जेड से सूचित किया जाता है बच्चों, जेड से या तो आई से बच्चों। तो पूर्णांक संख्या क्या है बच्चों? तो पूर्णांक संख्या जो कहा जाता है कि धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या जीरो के साथ अगर शामिल कर लिया जाता है तो इसको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं बच्चों। जीरो के साथ धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहेंगे बच्चों। अगर इसका हम देखें तो इस तरह से, एक तरफ हम 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और एक तरफ -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट, इस तरह से हम आगे कहेंगे बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे जो है ए वाला जो है बच्चों, इस भाग को हम क्या कहेंगे बच्चों? धनात्मक, पॉजिटिव पार्ट है। और इसको क्या कहेंगे बच्चों? नेगेटिव पार्ट, ऋण भाग। नहीं बच्चों, तो यहाँ पे जो है धनात्मक और ऋणात्मक। अब ये क्यों आया धनात्मक और ऋणात्मक को क्यों पढ़ना? तो देखो बच्चों, जिस टाइम से अगर गणना स्टार्ट हुआ है प्राचीन काल से, तो उस टाइम से ही लेन देन होता था सारे लोगों के बीच, आपस में, सब लोगों के बीच आपस में लेन देन होता था। तो जो लेता था तो उसके लिए जो है मतलब, और जो दे रहा है तो अपने लिए जो है प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करता था, और जो ले रहा है उसके लिए जो है माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करता था। जैसे कहने का मतलब, आप अब तो बैंक देती है सरकार, बैंक देती है लोन आप लोगों, सभी लोगों को। अब तो अब अगर बैंक लोन देती है, मान लीजिए हम आप लोग में से कोई 5 लाख रुपए लिया, 5 लाख रुपए लिए बैंक से, तो बैंक वहां पे क्या शो करेगा कि हम दिए हैं उसको, तो प्लस। आप लिए हैं, जैसे आप लोगों में से कोई होगा, जैसे सोनू ले लिया, अब सोनू ने ले लिया तो उसके लिए जो है -5 लाख, वो जो है वही जो उसका होगा खाता जो होगा उसमें लिखा जाएगा कि -5 लाख सोनू कुमार, मतलब आप उनको लौटाइएगा। तो उस टाइम में भी ऐसे ही होता था कि कोई 10 केजी चावल उसको दे दिया, तो कोई जो देता था तो उसके लिए माइनस चिन्ह के साथ लिख देता था, और जो लेता था उसके लिए माइनस, और जो दे रहा है उसके वो प्लस कर देता था बच्चों। तो इस तरह से जो है बच्चों मतलब प्लस माइनस आया, धनात्मक और ऋणात्मक आया बच्चों। इसीलिए पूर्णांक संख्या के रूप में हमको पढ़ना पड़ रहा है। तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या जीरो के साथ सम्मिलित रूप को पूर्णांक संख्या कहेंगे बच्चों। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सा है, तो धनात्मक हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? धनात्मक। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 1। अगर सबसे छोटी अगर बोल दे, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन है बच्चों? सबसे बड़ी, तो कौन सा हो जाएगा बच्चों? -1। लेकिन सबसे छोटी बोल दे तो माइनस इन्फिनाइट। क्योंकि बच्चों जितना भी किसी भी नंबर्स में जो है जितना ज़्यादा उसका वैल्यू रहता है और माइनस में रहता है, उतना ही काफ़ी छोटा होता है बच्चों।
तो इधर जाएंगे तो और भी जो है इसका मान बढ़ेगा, और माइनस में रहेगा तो जो है ऑब्वियसली है कि छोटा हो जाएगा। तो सबसे छोटा जो होगा बच्चों माइनस इन्फिनाइट, और सबसे जो बड़ा होगा इसमें अगर धनात्मक पूर्णांक का बात तो इन्फिनाइट। लेकिन अगर सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक बोले तो 1, और सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक बोले तो -1। इस तरह से बच्चों जो है पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़ा गया बच्चों। फिर यहाँ जब आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे जब बढ़ा गया तो अब जो आया परिमेय संख्या आया। क्या आया बच्चों? परिमेय संख्या आया। परिमेय परिमेय संख्या आया बच्चों। तो परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या किसको कहेंगे? किसी भी नंबर्स को अगर हम p बटा q के रूप में अगर लिख दें, p बटा q के रूप में लिख दें, जहां जो बोलेगा कि q इक्वल टू नॉट 0, p एंड q ये दोनों जो होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों? ये जो होगा इंटीजर होगा, पूर्णांक संख्या होगा जहां पे। तो हम कह सकते हैं कि p और q पूर्णांक हो और q इक्वल टू नॉट 0, तब a वाला पार्ट्स क्या कहलाएगा बच्चों? परिमेय संख्या कहलाएगा। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हम दे सकते हैं बच्चों। जैसे कहने का मतलब है कि 22/7 ले लो बच्चों, 22/7, 3/2, 0.2, इसको पॉइंट उड़ा करके हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों। तो ये सारे जो होंगे परिमेय संख्या होंगे बच्चों। एक बात और बच्चों, आप 9th क्लास में पढ़े होंगे शांत और अशांत के बारे में बच्चों। तो परिमेय संख्या की गुण में अगर हम इसके प्रॉपर्टीज का बात करें परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या उसको भी कह सकते हैं जो शांत हो और साथ ही साथ अशांत आवर्ती हो, उसको भी हम परिमेय संख्या के ही श्रेणी में रखेंगे बच्चों। हम 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ शांत और अशांत वाले के बारे में हम जानकारी देते हैं बच्चों। जैसे शांत कहने का मतलब, जब किसी भिन्न को जो है अगर डिवाइडेड किया जाए और पॉइंट के बाद संख्या रुक जाए तो उसको हम शांत कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? शांत कहेंगे। लेकिन जब पॉइंट के बाद संख्या नहीं रुकता है तो उसको हम अशांत बोलते हैं। अशांत में भी दो तरह के होते हैं, आवर्ती होते हैं, एक अनावर्ती होते हैं। आवर्ती में जो है पॉइंट के बाद संख्या एक ही प्रकार के दोहराते हैं तो उसको हम कहेंगे आवर्ती, अशांत आवर्ती। जब पॉइंट के बाद संख्या एक ही प्रकार के नहीं दोहराते हैं, अलग अलग आते हैं, तो उसको हम अशांत अनावर्ती कहेंगे बच्चों। तो अब यहाँ से जो है बच्चों, जैसे कहने का मतलब अगर शांत अगर बोलें, शांत का अगर बात करें, जैसे कहते हैं इसका एग्जाम्पल के लिए 0.5 शांत है क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या रुक गया है। 0.75, 0.79, इस तरह से जो है क्या है बच्चों? शांत है। अब अगर अशांत का अगर बात करें, अशांत का बात करें बच्चों, तो अशांत में क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो है संख्या जो है मतलब, जैसे कहने का मतलब जो है पाई का मान जो होता है बच्चों 3.1646। एक कौन निकाले बच्चों? तो ये आर्यभट्ट यहाँ तक निकाले थे। तो ए वाला जो है काफी यहाँ मतलब आगे बढ़ते रहता है बच्चों, तो इसको हम अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? अशांत। तो दूसरा भी ऐसे भी दे सकते हैं 0.3333 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो है नहीं दोहराता है बच्चों, लेकिन यहाँ पे दोहरा रहा है। तो जो दोहरा रहा है बच्चों, इसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती। लेकिन इसको क्या कहेंगे बच्चों? अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्योंकि पॉइंट के बाद जो नहीं दोहराएगा उसको अशांत अनावर्ती, पॉइंट के बाद जो दोहराएगा उसको अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती वाले जो है और
शांत वाले जो है ये दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों? परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन ए वाला जो है परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिखा सकता है, तो इसको जो है अपरिमेय संख्या के श्रेणी में रखा जाता है बच्चों। तो हम कहते हैं भी कि अशांत जितने भी जो है संख्या अशांत वाले अगर हैं, तो अशांत अनावर्ती वाले हैं, तो वो क्या कहलाएंगे बच्चों? अपरिमेय संख्या। और शांत और अशांत आवर्ती वाले हैं बच्चों, तो वो परिमेय संख्या कहलाएंगे बच्चों। इसको जो है P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, इसको लेकिन P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको P बटा के रूप में Q में कैसे लिख सकते हैं बच्चों? तो यहाँ पे जो है बताते हैं। जैसे कहने का मतलब कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं बच्चों आप लोगों को कि शांत और अशांत वाले को। जैसे कहने का मतलब कोई कह दे इसको P बटा Q के रूप में दर्शाइए, तो क्या करोगे? पॉइंट उड़ा दो, 1 ले लो, फिर 0, इसको कर दो तो 1/2 आ जाएगा बच्चों। तो P बटा Q के रूप में आ गए, परिमेय संख्या हो गया। ये शांत वाला था, क्या वाला था? शांत वाला था। लेकिन अगर वही बात करें 0.33 जो था, तो इसको इस तरह से भी लिखा जाता है, 0.3 पे रिकरिंग बोला जाता है बच्चों। इसका मतलब होता है कि 3 बार बार आ रहा है, तो 3 बार बार आ रहा है तो अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती वाले को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। तो इसके लिए एक ट्रिक क्या होता है बच्चों? ट्रिक थोड़ा सा इस पे जो है, ऐसे इसको हम लॉन्ग से भी बना सकते हैं बच्चों। 9th में आप लोग लॉन्ग से बनाना सीखे होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ हम ट्रिक बताते हैं बच्चों। देखो बच्चों, जितना पे अगर रहता है रिकरिंग उतना 9 ले लेना, उतना 9 ले लेना। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों कि अब टोटल संख्या को सीधे पॉइंट हटा दो मन से जो है पॉइंट यहाँ से हटा दो। अब कितना बच जाएगा? तो 0.3 बचेगा। तो 0 तो इधर का कोई वैल्यू नहीं रहता, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और पॉइंट के बाद जितना संख्या रहता है उसको घटा दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3/9, यानी कहने का मतलब 1/3। तो P बटा Q के रूप में फॉर्मेट में आ गया बच्चों। मतलब ये परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या है। जबकि ये अशांत आवर्ती वाले थे। क्या वाले थे? अशांत आवर्ती वाले थे बच्चों। कुछ और एग्जांपल इसी टाइप्स के लेते हैं बच्चों। जैसे 0.57 पे रिकरिंग रहे बच्चों, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? तो बता दिए, जितना पे रिकरिंग उतना 9 लेना है, उतना 9 लेना है। तो 7 पे सिर्फ रिकरिंग है 1 अंक पे, तो यहाँ पे 1 9 लिए। अब उसके बाद सीधा सीधी क्या करना है? पॉइंट हटा दो, यहाँ से पॉइंट जो इसको हटा दो। अब कितना बचेगा? 57 लिख दो। और उसके बाद क्या करो बच्चों? बीच में घटाओ के चिन्ह डालो। अब जितना पे पॉइंट नहीं है, ये वाला तो 1 वाला था, तो पॉइंट के बाद एक खाली संख्या है, तो उसके लिए 1 0 यहाँ पे और डाल दो। अब बच्चों यहाँ पे अब टोटल इतना जो बचा इसको जो है घटा दो 5, कितना हो जाएगा? 52 एंड 90। इस तरह से बच्चों। और एग्जाम्पल हम देते हैं बच्चों, इस पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। और एग्जाम्पल देते हैं इस टाइप में। जैसे रहे 2.53 पे रिकरिंग है बच्चों, तो इसको कैसे दर्शाएंगे बच्चों? P बटा Q के रूप में। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? जितना पे रिकरिंग उतना 9, तो 1 पे रिकरिंग है 1 9। अब पॉइंट के बाद जितना खाली अंक है उतना के लिए 0 डालो। तो पॉइंट के बाद कितना खाली अंक है? 1, सिर्फ 5 है, तो उसके लिए 1 0, 90 बन गया बच्चों। अब क्या करना है? सीधे यहाँ पर जो है, यहाँ पे सबको पॉइंट सीधे हटा दो। कितना आएगा बच्चों? 253। अब घटाने का काम क्या करो बच्चों कि जो पॉइंट के बाद खाली संख्या और पॉइंट के जो पहले संख्या है, तो उसको एक साथ कर लो, 25 बना दो। जो घट के आएगा वही हो जाएगा बच्चों, इतना हो जाएगा। ये भी P बटा Q के रूप में आ गए बच्चों। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। जैसे कहने का मतलब है, मान लीजिए 3.256 इतना पे रिकरिंग है बच्चों। तो इसके लिए क्या करोगे बच्चों कि जितना पे रिकरिंग उतना 9, तो डबल लाइन डाल दो। अब पॉइंट के बाद कितना खाली अंक है? 1 अंक खाली है, तो इसलिए 1 0 डालते हैं। अब उसके बाद टोटल जितना संख्या उसको लिख दो, फिर घटा दो। यहाँ पे क्या करो कि जितना पॉइंट के पहले जो संख्या है 3 लिखो,
पॉइंट के बाद जो संख्या है उसको लिखो, जो खाली अंक है। अब घटा दो, जो आएगा वही होगा। तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 2 3, इस तरह से 9 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से 9th क्लास में सीखे होंगे बच्चों इस तरह से। तो इस तरह से जो है मतलब जो है इसको जो क्या कहेंगे, परमेय संख्या के रूप में कहेंगे। तो परमेय संख्या का इतना एग्जाम्पल्स हुआ बच्चों। और इसी तरह से और भी प्रश्न रहते हैं बच्चों, जैसे कहने का मतलब और कुछ दिखाते हैं बच्चों। जैसे आप लोगों को कह दे एग्जाम्स में अगर पूछता है ऐसे भी कि 0.7 और जो 7 पे रिकरिंग और 0.53 पे रिकरिंग है बच्चों, तो इसको जोड़ के बताइए तो कितना होगा बच्चों। तो सीधा सीधी इसका क्या होगा, यहाँ पे लिखो 7 को हटाने के लिए तो 9, पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं तो इसको 7 माइनस टोटल कितना 0 करो तो हो जाएगा यहाँ पे 7/9। फिर यहाँ पर प्लस इसके लिए लो बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 1 पे रिकरिंग है तो सिर्फ 9 और पॉइंट के बाद खाली संख्या इतना उसके लिए 0। फिर यहाँ पे जो है टोटल संख्या लिख दो 53, फिर घटा दो 0 और 5, मतलब सीधी 5 घटा दो बच्चों। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बच्चों, 48 इतना आ जाएगा बच्चों। अब इतना आ गया तो इसके लिए जो है बच्चों एलसीएम ले लो, 9 यानी कि हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, इतना हो जाएगा तो हो जाएगा 70 और यहाँ पे हो जाएगा 48, यानी कहने का मतलब हो गया 118/90। इस तरह से बच्चों आ गया आंसर। तो इस तरह से जोड़ने के लिए एग्जाम में भी पूछा जाता है बच्चों। तो शांत और अशांत, मतलब शांत और अशांत आवर्ती वाले क्या कहलाएंगे, परमेय संख्या कहलाएंगे बच्चों। फिर नेक्स्ट अगर यहाँ से हम आगे बढ़े बच्चों, तो अब यहाँ पे जो क्या नेक्स्ट, अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि बच्चों अब शांत और अशांत के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में बच्चों। अपरिमेय अपरिमेय संख्या के बारे में बच्चों कि अपरिमेय संख्या क्या है। जस्ट वही अपरिमेय संख्या जो जिसको P/Q के रूप में हम ना लिख सकें, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का कुछ एग्जांपल्स का अगर बात करें बच्चों, तो जैसे कहने का मतलब हो जाएगा पाई, क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है 1.1646 ... रुकता ही नहीं, अलग अलग आता है, इसीलिए पाई को जो है अपरिमेय संख्या बोला जाता है। जबकि पाई का वैल्यू एक और होता है 22/7, लेकिन इसको P/Q के रूप में लिखा हुआ है, क्योंकि 22 भी पूर्णांक संख्या है, 7 भी पूर्णांक संख्या है, इसको जो है 22/7 के रूप में लिखा गया है P/Q के रूप में, इसीलिए इसको परमेय संख्या। लेकिन पाई का वैल्यू जो है इस तरह से अलग अलग आता है, यहाँ तक जो है आर्यभट्ट ने निकाले थे। तो इसीलिए पाई को जो है हम अपरिमेय संख्या के श्रेणी में रखते हैं। एग्जाम में भी पूछता है कि पाई कैसी संख्या है, परमेय है या अपरिमेय है या पूर्णांक संख्या या प्रकृत संख्या है। तो बच्चों यहाँ पे पाई को अपरिमेय संख्या में बोलेंगे। फिर उसी तरह से आएगा पाई का वैल्यू दे देगा 22/7। आप पूछेगा कि क्या है, तो क्या कहना है बच्चों, परिमेय संख्या है। क्योंकि पाई बराबर दिया हुआ है 22/7, इसीलिए इसको क्या बोलना है, परिमेय संख्या बोलना है बच्चों। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है बच्चों। तो अब समझ में आ गया होगा बच्चों। थोड़ा सा मैथ के बारे में हम आप लोगों को जो है बताए थे कि मैथ का जो डिफिनेशन सारे बता दिए हैं। और अब जो है नेक्स्ट क्लास में अब हम जो है बच्चों आप लोगों को सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है वास्तविक संख्या है बच्चों, और इसमें हम बताएंगे बच्चों कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या है बच्चों। इस सारे को हम जानकारी नेक्स्ट क्लास में देंगे बच्चों। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा हम मैथ का जो है कुछ आप लोगों को जो है मैथ का एक फुल फॉर्म बता के देते हैं बच्चों, ताकि आपको जो है संकोच ना हो बच्चों। जैसे कहने का मतलब है मैथ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो मैथ्स एम का मतलब होता है माइंड,
बच्चों ए का मतलब होता है ऐड, माइंड ऐड। टी का मतलब होता है बच्चों टू। एच का मतलब होता है बच्चों हेजिटेटर, हेजिटेटर। हेजिटेटर। और यस का मतलब होता है बच्चों स्टूडेंट। माइंड एड टू हेजिटेटर स्टूडेंट, जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है बच्चों, मैथ पढ़ने से जो उसका दिमाग खुल जाता है बच्चों। इसीलिए मैथ पे जो ज़्यादा फोकस कीजिए ताकि आपका जो है ओवर कॉन्फिडेंस बन सके, क्योंकि मैथ जानने से जो है बच्चों हर एक सब्जेक्ट में जो है विषयों को जो है आप आसानी से याद रख सकते हैं बच्चों। मैथ ही एक ऐसा चीज़ है बच्चों, मैथ का उपयोग जो होता है बच्चों इस टाइप से भी कर सकते हैं। मैथ का आजकल उपयोग जो है काफ़ी जो है बिल्डिंग्स बनाने में, पूल्स बनाने में त्रिकोणमिति का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। तो मैथ जो है अगर हम कहें फिजिक्स का बोले तो मैथ जो है फिजिक्स का आत्मा है। क्या है बच्चों? मैथ जो है फिजिक्स का आत्मा है। उसी तरह से अगर बात करें अर्थशास्त्र का, तो अर्थशास्त्र का यह नेत्र होता है बच्चों। फिर चाणक्य ने भी पहले बताए थे बच्चों कि जो है बच्चों को जो है गणित बचपन से ही पढ़ना चाहिए, उसको गणित को जो है गिनती करने आना चाहिए बच्चों, क्योंकि इस ए जो है ये चीज़ को फॉलो करता है बच्चों। माइंड एड टू हेजिटेटर स्टूडेंट, मतलब जो है कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों में जो है माइंड को जोड़ता है, बढ़ाता है, आगे बढ़ाने का कार्य करता है। इसीलिए चाणक्य ने भी बोला था कि बचपन से ही बच्चों को जो है मैथ गणित पढ़ाना चाहिए, गिनती करने आना चाहिए बच्चों। तो गणित को आप पढ़ते रहिए, एंजॉय लेते रहिए बच्चों। फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे वास्तविक संख्या के साथ बच्चों। तब तक के लिए बस इतना ही है बच्चों।